नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। सीएम योगी के उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे का आखिरी दिन आज है। सीएम योगी ने किए केदारनाथ के दर्शन। कपाट बंद होने से पहले सीएम योगी ने केदारनाथ में की विशेष पूजा। बाबा केदारनाथ के महाआरती के दौरान उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत जमकर थिरके। शिव की भक्ति में लीन हुए सीएम योगी। महापूजा के दौरान सीएम योगी अलग अंदाज में दिखे। साढ़े 11,000 फीट की ऊंचाई पर मध्य हिमाचल में बसा विश्व प्रसिद्ध 11 ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ बर्फ की सफेद चादर में लिपट गए। एक तरफ बाबा केदारनाथ के कपाट बंद होने के अवसर पर पूरी केदारपुरी वैदिक मंत्रोच्चार से लीन हुई। आकाश से बर्फ के रूप में सफेद पुष्पों की विशेष वर्षा हो रही है। यूपी और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री केदारनाथ धाम में मौजूद हैं। ऐसे में मौसम की तमाम दुश्वारियां काफी कम हो गई। सीएम योगी ने परिसंपत्तियों को लेकर कहा कि दोनों प्रदेशों के बीच अब कोई विवाद नहीं, दोनों सरकारों ने विवाद को मिलकर सुलझाया। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में अन्नकूट पर मां अन्नपूर्णा मंदिर में लड्डुओं से भव्य मंदिर बनाया गया। पर विशेष पर कई क्विंटल लड्डू सहित दाल चावल पूरी सब्जी और विभिन्न प्रकार के मेवे और फल और व्यंजन का भोग लगाया गया। ढूंढीराज गणेश शनि मंदिर, कैलाश मंदिर, अक्षयवट हनुमान मंदिर में भी अन्नकूट महोत्सव मनाया जाएगा। मंदिर के पुजारी ने कहा है कि मां अन्नपूर्णा के दर्शन से व्यक्ति को वर्ष भर अन्न और धन की कमी नहीं होती। सपा नेता अभिषेक मिश्रा ने 2022 चुनाव को लेकर कहा है कि 2022 में बदलाव का चुनाव, यूपी के विकास के लिए छोटी पार्टियों का सभी समर्थन जरूरत पड़ने पर ली जाएगी। कानपुर के घाटमपुर बदरस थाना इलाके में बच्ची की निर्मम हत्या के मामले में सीएम योगी ने मुआवजे का ऐलान किया है। पीड़ित परिवार को 5 लाख की आर्थिक मदद की। साथ ही सीएम योगी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने के निर्देश दिए। बस्ती में युवती के अर्धनग्न शव मिलने के मामले में पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पिछले 5 दिन से गायब थी युवती। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने 5 दिन तक एफआईआर नहीं लिखी। वहीं पीड़ित परिवार ने पुलिस पर 5,000 रुपए घूस लेने का आरोप भी लगाया। लखनऊ में शराब पीकर बीमार हुए ग्रामीणों की बंदरा पुलिस ने मदद करते हुए इलाज के लिए पहुंचाया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर जांच कर रही है। लखनऊ के ठाकुरगंज थाना इलाके में खाली पड़ी फ्लैट प्लॉट पर लगी आग लगने की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। शामली के झिंझाना थाना इलाके में कार ने बस को टक्कर मार दी, जिसके बाद कार में आग लग गई और कार ड्राइवर की जलकर मौत हो गई। सिद्धार्थनगर के सदर थाना इलाके में तेज रफ्तार बोलेरो पुलिया में टकरा गई, जिसके चलते हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। गाजीपुर के सुहवल थाना इलाके में तेज रफ्तार बोलेरो पेड़ से जा टकराई, जिसके चलते हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई और हादसे में 9 लोग गंभीर रूप से घायल। बारिश के बाद ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण का लेवल कम हो गया है। वहीं पहले जहां पोल्यूशन लेवल बढ़ता हुआ देखा जा रहा था, वहीं आज की बात करें तो पोल्यूशन का लेवल कम हो गया है। मेरठ में जहरीली हो चुकी हवा को कल हुई बारिश ने धो दिया। बारिश होने से पारा लुढ़क गया है। दीपावली पर एनजीटी के आदेश धुएं में उड़ गए और जमकर आतिशबाजी की गई। लखनऊ में देर रात से हो रही बारिश से लोगों को प्रदूषण से राहत मिली है। बारिश में लखनऊ में AQI में आई गिरावट देखी गई। पटाखे के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ गया था। प्रदूषण में लोगों का जीना दुश्वार कर दिया गया। लोगों को सांस लेने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन अचानक से रात में हुई बारिश ने प्रदूषण को धो दिया। कानपुर में देर रात हुई ठंड हवाओं के साथ बारिश से मौसम में बदलाव आया है। ठंड काफी अधिक बढ़ गई है। अभी भी रुक रुक के बारिश हो रही है।
लखनऊ में साइबर सेल और पुलिस की टीम ने लाखों रुपए की ठगी करने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 2 फोन और 2 एटीएम कार्ड भी बरामद किए। पुलिस ने बताया कि अमेजॉन कंपनी का पूर्व डिलीवरी बॉय है आरोपी। पकड़ा गया आरोपी नौकरी छोड़ने के बाद कंपनी के आईडी का दुरुपयोग कर रहा था। वर्चुअल प्रोजेक्ट बुक कर पैसा अपने खाते में मंगा लेता था। 600 प्रोडक्ट बुक कर कंपनी से कर चुका है लाखों की ठगी। प्रयागराज में एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने घर वालों से मिली तहरीर के आधार पर 2 लोगों से पूछताछ में जुटी है। बदायूं के उजानी कोतवाली इलाके में एक व्यक्ति की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। हमीरपुर में पुरानी चुनावी रंजिश में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों में कुल्हाड़ी लाठी डंडे चले और 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। शामली में मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने युवक की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी। गांव के युवकों पर हत्या का आरोप। महोबा में जमीन को लेकर 2 भाइयों की रंजिश में भतीजे की जान चली गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आगरा के थाना फतेहपुर सिकरी क्षेत्र में दहेज की मांग को लेकर पति ने पत्नी की हत्या। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरदोई के पाली थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। मारपीट में दोनों पक्षों की फायरिंग में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। बस्ती में खाताधारकों के खाते से 60 लाख रुपए गबन करने के आरोप में वंचित चल रहे ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक को हरिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक मोबाइल और ग्राहक सेवा केंद्र से संबंधित अकाउंट का डिटेल बरामद किया गया। संचालक ने इलाहाबाद बैंक डुडवा मिश्रा के मैनेजर अभिषेक के साथ मिलकर खाताधारकों के खाते से पैसे गबन किए थे, जिसके बाद मामले में शाखा प्रबंधक और ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार गलत तरीके से खाते से रकम निकालने की कुल 128 शिकायतें प्राप्त हुई। कानपुर देहात के भोगनीपुर कोतवाली में लोगों से भरा ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलट गया। ट्रैक्टर पलटने से 15 लोग दब गए। हादसे में 1 की मौत और 14 लोग घायल। फैजाबाद के थाना सिहानी गेट इलाके में हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल। बिजली घर के परिसर में की गई फायरिंग। आगरा में हवाई फायरिंग कर युवक ने पटाखे के बैन को दी चुनौती। फायरिंग कर वीडियो को सोशल मीडिया में किया गया अपलोड। हवाई फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। मुरादाबाद के कुंदर के थाना क्षेत्र में आरवा नर्सिंग होम में डिलीवरी करते समय बच्चे की मौत हो गई। महिला के पिता का आरोप, अस्पताल में बिना सर्जन के ऑपरेशन कर दिया, जिसकी वजह से महिला की डिलीवरी करते समय बच्चे की मौत हुई। हरदोई के एक निजी नर्सिंग होम में एक प्रसूता की इलाज के दौरान अचानक मौत हो जाने के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और महिला के शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया। हमीरपुर में वर्चस्व की जंग को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। खूनी संघर्ष में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। शामली में गन्ने से लदा ओवरलोड ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके चलते सड़क किनारे खड़ी 2 कार और पिकअप गन्नों के नीचे दब गई। मौके पर पहुंचे पुलिस और लोगों की मदद से रेस्क्यू किया गया। बस्ती में जहरीला नाग निकलने से मची अफरा तफरी। कोतवाली के अंदर वाहनों के बीच बैठा दिखा नाग देख कोतवाली छोड़कर भागे पुलिसकर्मी। होमगार्ड ने जहरीले नाग को पकड़कर छोड़ा। लखनऊ के थाना निगोह इलाके में दबंगों ने उजाड़ा गरीब व्यक्ति का आशियाना। दबंगों ने कब्जा करने के लिए रात में जेसीबी चलाकर घर कर दिया तबाह।
मथुरा में गोवर्धन पूजा में भक्तों का जनसैलाब जारी, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने गिरिराज जी का दूध अभिषेक किया। गाजियाबाद की मेयर आशा शर्मा ने हिंडन नदी स्थित छठ घाट का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि सभी घाटों पर छठ पूजा मनाने के लिए तैयारियां पूरी हो गई है। मथुरा के थाना यमुना पार्क क्षेत्र में व्यापारी का शव बरामद हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत अवैध शराब, स्मैक समेत जुआ खेलने वालों पर शिकंजा कसा गया और 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। लखनऊ के थाना मोहनलालगंज के बोंदरी गांव में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। 2 लोगों को गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया गया। शामली में मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने युवक की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी। गांव के युवकों पर हत्या का आरोप। गाजियाबाद के मोदीनगर थाना इलाके में गोविंदपुरी पुलिस चौकी के बाहर खड़े वाहनों में भयंकर आग लग गई। आग लगने का कारण पटाखों की चिंगारी बताई जा रही। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग लगने से कई वाहन जलकर खाक हो गए। ये सभी वे वाहन थे जो चौकी में जब्त करके रखे गए थे। गनीमत रही कि आग पुलिस चौकी के अंदर नहीं पहुंची। बुलंदशहर के अगोता थाना इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक घरेलू सिलेंडर लीक होने के कारण घर में धमाका हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि पल भर में मकान जमींदोज हो गया और हादसे में घर के मुखिया समेत परिवार के 9 लोग झुलस गए। हादसे की जानकारी मिलते ही एसएसपी खुद मौके पर पहुंचे और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 3 लोगों की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया गया। आगरा के कोतवाली थाना इलाके में चांदी के कारखाने में लगी आग। आग लगने से लाखों का नुकसान। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। फिरोजाबाद के लाइनपुर थाना इलाके में पटाखे की वजह से कबाड़ के गोदाम में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। मुरादाबाद के खड़गर थाना इलाके में गोविंद नगर में आतिशबाजी के चलते हादसा हो गया। अस्थायी गौशाला और झोपड़ी में आग लग गई, जिसके चलते आग से हजारों का नुकसान हो गया। ऊना के कर्नलगंज थाना इलाके में अज्ञात कारणों से मंडी समिति के सब्जी मंडी में लगी आग, जहां पर कई सब्जियों की दुकान जलकर खाक हो गए। भदोही के गोपीगंज कोतवाली इलाके में बस ने ट्रक को मारी टक्कर। हादसे में बस में 10 यात्री घायल। घायलों को अस्पताल में करा गया भर्ती। मथुरा के जमनापाल थाना इलाके में संदिग्ध परिस्थिति में व्यापारी का मिला शव। लूटपाट के इरादे से हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। आगरा के ताजगंज थाना इलाके में लाइसेंसी हथियार से की हवाई फायरिंग कर युवक ने बैन को दी चुनौती। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। कानपुर के घाटमपुर थाना इलाके में खेत में क्षत विक्षत अवस्था में मिला मासूम बच्ची का शव। भद्रकाली मंदिर से 200 किलोमीटर दूर मिला शव। ग्रामीणों ने तांत्रिक पर लगाई बलि चढ़ाने का आरोप। सहारनपुर के बेड़ थाना इलाके में बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर डकैती की। बदमाशों ने घर में रखे 2 लाख रुपए के कैश और लाखों रुपए के गहने लेकर फरार हो गए। हरदोई के शहर कोतवाली इलाके में एक निजी अस्पताल की लापरवाही से गर्भवती महिला की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होने से महिला की मौत हुई। गोंडा के कर्नलगंज थाना इलाके में नहर विभाग के चलते किसानों ने नहीं मनाई दीपावली। विभाग की उदासीनता के चलते किसान परेशान हैं। किसानों ने फर्जी तरीके से जमीन अधिग्रहण करने का आरोप लगाया है। फर्जी तरीके से जमीन अधिग्रहण को लेकर किसान पिछले 10 दिनों से धरना पर बैठे हैं। 2004 में मृतक किसान के नाम से कर लिया गया था अधिग्रहण। बहराइच के खैरीघाट इलाके में दीपोत्सव के दौरान भीषण आग लग गई, जिसके चलते 2 घर जलकर राख हो गए। आग में जलकर लाखों की गृहस्थी खाक हो गई।
बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र के एक प्लॉट में खड़ी कार गाड़ियां पटाखे के चलते लगी आग। वहीं आग लगने की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। गाजीपुर में उत्साही युवकों ने इस बार एक अनोखे तरीके से दीपावली को मनाने का प्रयास किया है, जिसमें इन लोगों ने पटाखे की जगह क्रैकर गन से जमकर की फायरिंग। कुछ दिन पूर्व खेतों को नुकसान पहुंचाने वाले जानवर से अपनी फसलों को बचाने के लिए तैयार किए गए पटाखा गन से इस बार युवकों ने इको फ्रेंडली दीपावली मनाकर लोगों को प्रदूषण रहित दीपावली मनाने के लिए प्रेरित किया। अलीगढ़ के भव्य वारणेय मंदिर पर गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव बहुत ही हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। कोरोना संकट के कारण मास्क और सामाजिक दूरी बनाना अनिवार्य था। बाबा केदारनाथ के कपाट बंद। विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बंद हुए कपाट। शीतकाल के 6 महीने बंद रहेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। गंगोत्री धाम के कपाट बंद। माता की डोली मुखी मठ के लिए रवाना। कपाट बंद होने के साथ पहली बर्फबारी। गंगोत्री में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। कोविड-19 संक्रमण के कारण इस बार गंगोत्री धाम में मात्र 24,000 तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंचे। पिछले साल 5,30,000 श्रद्धालुओं ने धाम में दर्शन किए। ऋषिकेश में देर रात से बारिश हो रही है, साथ ही पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी भी हो रही है, जिसके चलते तापमान में गिरावट देखी जा रही है। ऋषिकेश में हो रही बारिश के चलते किसानों के चेहरे खिल गए हैं। बारिश होने के कारण प्रदूषण से भी लोगों को राहत मिली। वहीं मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी। पौड़ी में मौसम में करवट ली है। पौड़ी में पुलिस सुबह से ही बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते तापमान में गिरावट देखी गई। बारिश होने से किसानों के चेहरे पर भी खुशी की लहर। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। मसूरी पंडित दीनदयाल पार्क में स्थापित पंडित दीनदयाल जी मूर्ति को असामाजिक तत्व ने क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। मसूरी बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने मसूरी कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ पंडित दीनदयाल की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने का लेकर तहरीर दी है। एक महीने बाद गंग नहर में छोड़ा गया पानी। हर की पौड़ी सहित गंगा घाटों पर लौटी रौनक। स्थानीय लोग और श्रद्धालुओं में खुशी। ऋषिकेश जयराम आश्रम में गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। जयराम आश्रम के संस्थापक ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी जी ने भगवान कृष्ण की मूर्ति को जयराम आश्रम मंदिर के प्रांगण में सजाया। भगवान कृष्ण को 56 तरह के व्यंजन, फल, मिठाई आदि का भोग लगाया गया। वहीं गौ माता को भी 56 तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों का भोग लगाया गया। उत्तराखंड में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की साफ सफाई और पोषण के लिए जल्द सौभाग्यवती योजना शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की घोषणा के बाद इस योजना पर कार्य जारी। किट में स्थानीय पहनावा और मौसम के अनुकूल वस्त्र तैयार कर दिए जाने की भी व्यवस्था रहेगी। गाजीपुर में आईटीआई थाना पुलिस ने 3 साइबर ठगों को की गिरफ्तारी। एटीएम बदलकर युवक के खाते से निकाले थे लाखों के रुपए। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 30,681 कोरोना संक्रमित मिले। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 88 लाख के पार। देश में कोरोना से 1,30,000 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना से 82,47,000 से ज्यादा मरीज ठीक। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,235 नए केस। एक दिन में 95 मरीजों की गई जान। कोरोना मरीजों की संख्या 4,85,000 के पार। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 1,401 कोरोना संक्रमित मिले। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,11,000 के पार। यूपी में कोरोना से 7,372 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना से 4,80,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 213 कोरोना संक्रमित मिले। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 68,225 के पार। प्रदेश में कोरोना के 1,107 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना से 62,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक।